ओम नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज ओम जगदीशाचार्य गौरी महाब्रह्मानंद। आज मैं आपके सामने विदाउट वेस्टिंग का टाइम, मैं थोड़ा फास्ट बोलूँगा, समझिए, थोड़ा विराम लेते हुए भी बोलूँगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो मैं कह रहा हूँ कि देवताओं की ऊर्जा, बुरी ऊर्जा को ग्रहण करके हम सीख सकते हैं, सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये क्या है, जैसे कि मैं देवी देवी हो या देवता, कोई भी, उनकी बुराई होती होगी। हम ले जैसे लेते हैं कि एक मनुष्य के अंदर एक अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी भी रहता है और नेगेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी रहता है। तो जो भावी होता है, सबसे पहले एनर्जी से अपने आप ही बनती रहती है। वो अलग टॉपिक है, मैं दूसरा टॉपिक बाद में बताऊंगा आपको। तो यहाँ समझिए, जैसे कि भगवानों को भी सपने आते हैं, जब वो सोते हैं तो सपने में, लेकिन वो सपने में वो किसको देखते हैं? कभी कभी कुछ देखते होंगे, कभी कुछ देखते होंगे, कभी कुछ देखते होंगे, वो उनकी इच्छा है। लेकिन सपने में वो मेनली उन्हीं लोगों को देखेंगे जिनको वो पहचानते हैं, ये जानते हैं। ये जैसे मिलन हुआ होगा थोड़ी देर पहले, कुछ वर्षों पहले मिला हुआ होगा, या किसी ने बोला होगा, या वो भक्तजन बनना इतना आसान नहीं होता हर कोई, और हर किसी को सिद्धि प्राप्त करनी भी इतनी आसान नहीं होती। तभी मैंने बोला कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए उनकी बुराई ऊर्जा को के नज़दीक जाओ। तो ये जब सोते हैं तो इनके एनर्जी में, जब हम सोते हैं तो जैसे वो सपने लेते हैं, तो जब हम इनके समक्ष आप सामने जाते हैं तो कुछ लोग समझ गए होंगे कि हाँ, उनको सपने में दर्शन दो। दर्शन दो ना, मतलब हम भी दे सकते हैं, तो वो भी देंगे हमें। जैसे मैं तो कहता हूँ, बचपन से ही दुर्गा काली आती है। लेकिन अगर मान लो कि हमने उन्हें उनके सपनों में जा कर के हमने दर्शन दिए, क्योंकि हम उनकी बुराई ऊर्जा के से बन रहे हैं, मतलब कि ये थोड़ा समझने के लिए क्या कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये तांत्रिक शब्द है, पर समझिए इस बात को। बस कुछ क्षण और बोल सकता हूँ तो, कि हम उनके नज़दीक जा कर के उनके सपने में आ सकते हैं और एक एहसास जगा सकते हैं कि हम भी आपका एक हिस्सा है, कृपया करके हमें अपनाइए। जब वो अपना लेते हैं तो समझ लीजिए कि नेक्स्ट डे से आपका जीवन उनका जीवन से जुड़ गया है। जय हर महाकाल, तुम्हें आशीर्वाद।